गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली हैं। गृह मंत्री 13 अक्टूबर को उत्तरकाशी और देहरादून का दौरा करेंगे। गृह मंत्री सुबह जौली ग्राउंड पहुंचेंगे और सीधे हर्षिल के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। देहरादून स्थित FRI में उत्तराखंड गृह विभाग की अहम बैठक लेंगे। राजनीतिक गलियारों में भी इस दौरे को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारियों का भी फीडबैक गृह मंत्री अमित शाह ले सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमौला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 13 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। क्या कुछ तैयारियां उस दौरे को लेकर के की गई हैं? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है और कितने मायने हैं इस दौरे के, क्योंकि बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है। निश्चित रूप से श्रोता, आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का 13 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरा है और वो इस दौरान उत्तराखंड के 2 जिलों में जाएंगे। सबसे पहले वो उत्तरकाशी जिले में जाएंगे और इसके बाद वो देहरादून दौरे पर रहेंगे। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री सुबह दिल्ली से रवाना होकर सीधे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां से सीधे हर्षिल के लिए रवाना होंगे। और हर्षिल में जो है वाइब्रेंट विलेज के तहत वो वहां पर स्थलीय के साथ साथ वहां पर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो क्योंकि ये अहम दौरा इसलिए भी है क्योंकि उत्तरकाशी के 2 जिले चीन सीमा से उत्तरकाशी के 2 गांव चीन सीमा से लगते हुए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो वहां पर नेलांग गांव और जादूंग गांव, इन दोनों गांवों को जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, यानी कि SDM से परमिशन लेनी पड़ती है। हो सकता है कि इस दौरान जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो इनर लाइन परमिट की जो घोषणा है वो कर सकते हैं। यानी कि इसके बाद अगर वो घोषणा करते हैं तो वहां पर इनर लाइन परमिट जाने के लिए किसी भी की परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ वो वाइब्रेंट विलेज का वहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड सरकार जो है चीन सीमा से, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर जो पलायन हो चुके गांव है उनको दोबारा बचाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि यह योजना केंद्रीय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना भी है। और इस योजना के तहत अगर बात कर ली जाए तो जो सुदूरवर्ती सीमांत गांव है, जो सीमा से लगे हुए गांव हैं, उनको दोबारा से बसाने की प्रक्रिया इसमें की जा रही है। और ऐसे में होम स्टे उत्तराखंड सरकार ने ऐसे में कई घोषणाएं की थी। इसको लेकर जब केंद्रीय योजना ने ये योजना बनाई थी, केंद्रीय जो सरकार है उसने जब ये योजना बनाई तो उसने कुल मिलाकर के कहा था कि वो जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको दोबारा से बसाया जाए। तो ऐसे में उत्तराखंड की जो सरकार है उससे बहुत सी योजनाओं की घोषणा की थी। तो इसके तहत कहीं ना कहीं वो वहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे और हर्षिल भी केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री देहरादून का दौरा करेंगे और देहरादून में पुलिस विभाग के तरफ से जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसकी समीक्षा करेंगे। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के तहत उत्तराखंड में एक योजना चलाई गई थी, उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि योजना। तो इसकी वो समीक्षा बैठक करेंगे और पुलिस विभाग को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ माना जा रहा है कि वो जो भाजपा के नेता हैं, जो प्रदेश नेतृत्व है उससे भी मुलाकात कर सकते हैं। और क्योंकि उत्तराखंड में अभी केदारनाथ उपचुनाव होने हैं तो ऐसे में उसकी भी समीक्षा की जा सकती है और उसके बारे में चर्चा भी की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि जो भाजपा है वो अयोध्या हारी, इसके बाद बद्रीनाथ जो सीट है वो भी हारी, और ऐसे में अब केदारनाथ प्रतिष्ठा का सवाल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी जो प्रदेश नेतृत्व है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकता है। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।